Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 10. The Blue Masjid has 6 minars. 4 minars stand one each at the 4 corners of the masjid. Each of these pencil-shaped minars has 3 balconies, while the other 2 at the end of the court have only 2 balconies. पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के बाद अब आप इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है मीनार्स, मीन्स मीनार। टॉवर्स, शेप्ड, शक्ल के, मीन्स फॉर, और यू कैन से फिगर। द लास्ट वर्ड इज बालकनीज, छोटा बरामदा, शैनशीन, गैलरीज। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है द ब्लू मस्जिद हैज 6 मीनार्स, कि नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मीनार्स स्टैंड, 4 मीनार जो हैं वो खड़े हैं कहां पर? वन ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के चारों कोनों पर। द ब्लू मस्जिद हैज 6 मीनार्स, 4 minars stand one each at the 4 corners of the masjid. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, मस्जिद के चारों कोनों पर एक एक मीनार खड़ा है। Each of these pencil shaped minars, पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक has 3 balconies, में 3 शैनशीन है, यानी कि 3 उसकी गैलरीज हैं, 3 उसकी बालकोनीज हैं। While the other 2 at the end of the court, जबकि बैरूनी सहन के आखिर में वाक़या बाकी 2 मीनारों में have only 2 balconies, सिर्फ 2 शैनशीन हैं। Each of these pencil-shaped minars has 3 balconies, while the other 2 at the end of the court have only 2 balconies. पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक में 3 शैनशीन हैं, जबकि बैरूनी सहन के आखिर में वाक़या बाकी 2 मीनारों में सिर्फ 2 शैनशीन हैं। ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है द ब्लू मस्जिद हैज 6 मीनार्स, मीन्स टू से 6 मीनार्स हैव बीन बिल्ट एट वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द ब्लू मस्जिद। 4 minars stand one each at the 4 corners of the masjid. Very simple, कि 4 minarets stand at the 4 corners of the masjid. The next line is each of these pencil-shaped minars has 3 balconies, while the other 2 at the end of the court have only 2 balconies. Each of these minars is pencil-shaped, which have 3 balconies, whereas the other 2 at the end of the courtyard have 2 balconies. So very simple, हमने forecourt के लिए courtyard का word use किया, और जो pencil shape के बारे में उसने बताया उसको हमने थोड़ा सा mould किया, बाकी सारी translation हमारी वैसी ही रही। So dear students, यहाँ पर हमारा paragraph number 10 भी complete होता है। अब हम इस chapter के आखिरी paragraph यानी कि paragraph number 11 को पढ़ने जा रहे हैं। Let's start. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the azan to the evening namaz. The masjid is flooded with lights, and so are the hearts of the believers with divine love. Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet has not lost the love of its visitors. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. Difficult words meaning की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है flooded, सैलाब आया। overflowed, believers, मुसलमान, मुस्लिम्स। divine love, खुदाई मोहब्बत, means spiritual love। frequently, अक्सर औकात, oftenly। The last word is visitors, siyah, tourists।
डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी पार्ट्स के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं। पहली लाइन में कहता है इन द इवनिंग, शाम के वक़्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एंड टर्क्स, बड़ी तादाद में स्याह और तुर्क बशिंदे, इनके तुर्की के रहने वाले जो लोग हैं, गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में जमा हो जाते हैं। टू लिसन द आज़ान टू द इवनिंग नमाज, नमाज मगरिब की आज़ान सुनने के लिए। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन द आज़ान टू द इवनिंग नमाज। कहते शाम के वक़्त बड़ी तादाद में स्याह और तुर्क बशिंदे मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में नमाज मगरिब की आज़ान सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, कहते मस्जिद रोशनियों से मुनव्वर हो जाती है, जैसे मस्जिद में रोशनियों का सैलाब आ जाए। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, और इसी तरह मोमिनों के दिल सरशार हो जाते हैं। किस चीज़ से? विद डिवाइन लव, इश्क़ इलाही से, अल्लाह ताला की मोहब्बत से। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। मस्जिद रोशनियों से मुनव्वर हो जाती है और इसी तरह मोमिनों के दिल इश्क़ इलाही से सरशार हो जाते हैं। Thou much has been lost, अगरचे बहुत हद तक खो चुकी है, of the blue मस्जिद over the years, गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान नीली मस्जिद। Yet has not lost, लेकिन ताहाल महरूम नहीं हुई। किस चीज़ से? The love of its visitors, अपने ज़ायरीन की मोहब्बत। Thou much has been lost of the blue masjid over the years, yet has not lost the love of its visitors. अगरचे गुज़श्ता चंद सालों के दौरान नीली मस्जिद अपना हुस्न और जाज़बियत बहुत हद तक खो चुकी है, लेकिन अपने ज़ायरीन की मोहब्बत से ताहाल महरूम नहीं हुई। The masjid is still, ये मस्जिद अब भी one of the most visited monuments of the world, दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली यादगारों में से एक है। The masjid is still one of the most visited monuments of the world, मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली यादगारों में से एक है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। पहली लाइन में कहता है इन द इवनिंग a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the azan to the evening namaz. तो सिंपल इंग्लिश में कहता है at sunset a number of visitors and Turks gather in the park in front of the masjid. They gathered there to listen to the azan of the evening prayer. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इन द इवनिंग के लिए हमने at sunset का वर्ड यूज किया, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट के लिए अ नंबर ऑफ विजिटर्स का वर्ड आ गया। तो इसी तरह से हमने इसकी सिंपल इंग्लिश को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लाइन में कहता है द मस्जिद इज फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। सिंपल इंग्लिश में कहता है आफ्टर दैट द मस्जिद इज फ्लडेड विद लाइट्स, द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स आर आल्सो फिल्ड विद द डिवाइन लव। नेक्स्ट कहता है thou much has been lost of the blue masjid over the years, yet has not lost the love of its visitors. तो कहता है the changes in time have spoiled the beauty of the masjid. A lot of its valuable assets have been lost, but love of the people has not been lost. तो लॉस्ट के लिए हमने स्पॉइल का वर्ड यूज किया और विजिटर्स के लिए पीपल का वर्ड यूज किया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट कहता है द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट ऑफ द पीपल विजिट दिस मस्जिद फ्रीक्वेंटली। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।